Hello bachcho, let's read this question. So the question says every action has an equal and opposite reaction which suggests that option A action and reaction always act on different bodies. ठीक है, action reaction क्या होता है, different body में act करता है. Option second is the force of action and reaction cancel to each other. Option C is the force of action and reaction cannot cancel to each other and option D is both A and C. ठीक है, हमसे पूछा गया है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के बारे में पूछा गया. ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, जहां पर हम एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ, और बेसिकली आपका थर्ड लॉ है. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए बच्चों देखिए न्यूटन थर्ड लॉ होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, फॉर एवरी एक्शन, इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, फॉर एवरी एक्शन, अगर कोई एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एन इक्वल, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर होती है. ठीक है, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, एक्शन भी आपका फोर्स है और रिएक्शन भी क्या आपका फोर्स है. ठीक है, इन दोनों की यूनिट्स क्या भी न्यूटन ही होती है. ठीक है, तो देखिए ये आपके न्यूटन थर्ड है. ठीक है, इसका देखिए एग्जांपल से आपको समझ में अच्छा आएगा. ठीक है, इसका एग्जांपल हम जैसे आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, कोई गन से बुलेट को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज आवर गन. ठीक है, ये क्या हमारी गन होती है इस टाइप से. ठीक है, आपने क्या किया, इसके यहाँ से ऐसे बुलेट को फायर किया. ठीक है, तो देखिए ये क्या होती है, बुलेट है. ये बुलेट आपकी क्या जा रही है, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, इनिशियली दोनों चीजें कांस्टेंट में, इनिशियली दोनों कहते हैं रेस्ट पर थे. ठीक है, इनिशियली कहते हैं दोनों रेस्ट पर थे. ठीक है, तो फाइनली भी ये रेस्ट पर होने चाहिए अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो. ठीक है, ये आपकी सेकंड लॉ बोलती है. ठीक है, ये आपकी क्या बोलती है, सेकंड लॉ बोलती है. तो देखिए इनिशियली क्या होता है, देखिए इनिशियली ये बुलेट क्या कहती है, बहुत हाई वेलोसिटी से इसको मूव करना होता है. ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी बहुत ही हाई वेलोसिटी से होती है. ठीक है, तो देखिए हाई वेलोसिटी से मूव करेगी. ठीक है, और इसके ये इतनी जो इस पर फोर्स जनरेट करता है, इतना हाई वेलोसिटी के लिए जो इस पर फोर्स जनरेट करता है वो क्या करता है, बुलेट करता है. तो बुलेट क्या करती है, देखिए बहुत हाई एक्शन फोर्स है, यानी कि जो बुलेट मूव कर रही है, जो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, ये क्या कर रहा है, एक्शन फोर्स है. ठीक है, और इस जब कोई पर्सन बुलेट को, कोई गन को चलाता है, ठीक है, तो वो पीछे को रिकॉइल फील करता है. वो जो रिकॉइल फोर्स होता है उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर रिएक्शन फोर्स. ठीक है, रिएक्शन फोर्स कौन सा होता है, जो आपका रिकॉइल वाला फोर्स होता है. और जो एक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, जो हम उस पर बुलेट पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास गन पे कोई क्या है, बुलेट है, और हमें उस बुलेट को फायर करना है, तो उस बुलेट को फायर करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, उसकी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तभी वो बुलेट क्या कर पाएगी, किसी टारगेट को हिट कर पाएगी. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता है वहां पर जनरेट होता है. तो देखिए अब उस बुलेट पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो बुलेट क्या कर रही है, उस फोर्स के कारण आगे लगती है. तो उसके अपोज में क्या होता है, उसके अपोज में बुलेट भी क्या लगाती है, गन पर फोर्स लगाती है. गन क्या कर रही है, बुलेट पर फोर्स लगा रही है, जिसके कारण बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है. तो एज ए रिएक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, उस फोर्स के रिएक्शन पे क्या करती है, बुलेट भी गन पर फोर्स लगाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन. और वो जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होता है जिसको हम रिकॉइल कहते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो पर्सन गन चला रहा होता है उससे भी एक हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एक्सर्ट होता है. ठीक है, तो ये देखिए आपके क्या है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना एक्शन एक्शन वाला फोर्स है. ठीक है, जिसके कारण बुलेट मूव कर रही है. और रिएक्शन क्या है, जो बुलेट पर हमें फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं. ठीक है, तो देखिए एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है ये आपके सेम बॉडीज में नहीं लगते हैं. एक्शन और रिएक्शन देखिए अगर सेम बॉडीज में लगेंगे तो एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो नेट जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट है, इक्वल होंगे अपोजिट होंगे तो नेट जीरो हो जाना चाहिए. तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होता है. ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, आपका डिफरेंट बॉडीज पर क्या होता है, एक्ट होता है, और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं. ठीक है, और जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शंस क्या होती हैं, आपकी अपोजिट होती है. ठीक है, इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अपोजिट का मतलब क्या है, उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी. ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स का स्टेटमेंट है. अब देखिए अब हम इसको ऑप्शन से मैच करते हैं. ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आइए. ठीक है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच सजेस्ट दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज
बॉडीज में एक्ट करते हैं वो सेम बॉडी में एक्ट करेंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपको, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल टू ईच अदर। जो आपका एक्शन का फोर्स है और जो रिएक्शन का फोर्स है वो क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया। ठीक है, तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या करता है, कैंसिल नहीं करता है, और ये क्या करता है, डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करता है, तो कैंसिल तो वैसे ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब सी पे आते हैं। सी पर इसने बोला है कि द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैनॉट कैंसिल टू ईच अदर। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। ऑप्शन डी में इसने बोला कि बोथ ए एंड से। ठीक है, तो जो इसका यूनिवर्सल आंसर हो जाएगा, जो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी वो क्या इसका राइट आंसर है, या फिर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन डी की आपकी करेक्ट चॉइस है। ठीक है, so option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.